Hello everyone, I am back with another video, and in today's video I will be discussing about Perkin reaction and its mechanism. बीएससी पार्ट सेकंड के रिटन एग्ज़ाम्स में ये बहुत अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी मैकेनिज़्म के बारे में भी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म और रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो परकिन रिएक्शन क्या होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, किन किन स्टेप्स के ज़रिए ये रिएक्शन पूरी होती है, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले परकिन रिएक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखो, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। जब आप लिख कर आते हो तो आप बेटर है कि पहले उसको डिफ़ाइन कर आओ, फिर उसकी रिएक्शन लिख कर आओ और फिर उसकी मैकेनिज़्म लिख कर आओ। ठीक है, तो परकिन रिएक्शन क्या होता है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं और जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं उनके बीच की रिएक्शन है ये। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है कि जो एसिड एनहाइड्राइड हुए हैं वो ऐसा एनहाइड्राइड होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे मान लो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, मान लो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH, तो अल्फ़ा पोजीशन क्या होगी, अल्फ़ा पोजीशन होगी इसके बराबर वाला जो कार्बन है ये। ठीक है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन और उस पर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से जो भी हमारा एनहाइड्राइड है उसमें जो अल्फ़ा पोजीशन है उस पर कम से कम 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये पूरी जो रिएक्शन हुई एरोमेटिक एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड के बीच, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है एक वीक बेस की प्रेजेंस में। और वो वीक बेस भी कौन सा होता है, वो वीक बेस भी जिस एसिड का हमने एनहाइड्राइड बनाया है उसी एसिड का वो वीक बेस होता है, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर बनता है। और इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं परकिन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इस पूरी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो बनता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिलिक एसिड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फ़ा बीटा का मतलब है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी अल्फ़ा और बीटा पोजीशन के बीच में अनसैचुरेशन होगा, बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गई अल्फ़ा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड, ये हो गया एनहाइड्राइड। इसको मैं कैसे खोल के लिख सकती हूँ, देखो, इसको CH3CO फिर CH3CO और इन दोनों के बीच एक एक ऑक्सीजन, ये हो गया मेरा एनहाइड्राइड। और कौन सा एनहाइड्राइड है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। वीक बेस की प्रेजेंस है और कौन सा वीक बेस, उसी एसिड का बेस जो हमने एनहाइड्राइड में लिया है। अब एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया है तो एसिटिक एसिड का ही हमने सोडियम के साथ बेस बनाया है। फाइनल बनेगा हमारा सिनेमिक एसिड या फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में ये बाई प्रोडक्ट में बनता है एसिटिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म थोड़ी सी लेंदी है, मतलब थोड़ी समझने वाली है, लेकिन एक एक स्टेप करके समझोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ये जो हमने सॉल्ट लिया हुआ है एसिटिक एसिड वाला, इसका हम करेंगे डिसोसिएशन। ऐसे टूटेगा CH3CO नेगेटिव में प्लस Na पॉजिटिव में। अब ये जो नेगेटिव वाली चीज़ होती है, नेगेटिव वाली स्पीसी होती है, वो अक्सर ही बेस की तरह काम करती है। तो ये हो गया हमारा बेस। अब एसीटेट आयन आगे काम करेगा, देखते हैं किस तरीके से करेगा। अब इस एसीटेट आयन ने क्या किया, इस एसीटेट आयन ने एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक किया। और कहाँ पर अटैक किया, मतलब क्या इसने किया ऐसा, तो इसने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसने हाइड्रोजन को छीना। अब हाइड्रोजन को छीना तो हाइड्रोजन हमेशा ही H आयन की फॉर्म में निकलता है और H आयन की फॉर्म में निकलने के साथ साथ वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे जाता है। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे गया, तो ये बन गया हमारा कार्बोएनाइन। बाकी हमने सिंपल वही लिख दिया, COOCOCH3, बाकी जो पूरा कंपाउंड था वो वही लिख दिया, तो ये बन गया हमारा कार्बोएनाइन। अब इसका काम है हमें अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। किस तरीके से कि ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड था, हमेशा याद रखना है जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है ना, कार्बोनिल कार्बन मतलब ये वाला कार्बन,
एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट होता है मोस्टली। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये ना मतलब इस पे आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो ये अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर, और यहाँ से ये आपस में जुड़ जाएंगे। और साथ में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर पहुँच जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो C6H5CH, C से जुड़ गया ये वाला CH2 और आगे पूरा कंपाउंड, और इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बना हमारा एल्कोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखो साथ साथ ना लिखते चलना एक एक स्टेप करके, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर लिखोगे ना साथ में तो याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा इंट्रामोलिकुलर अटैक बाय एल्कोक्साइड अपॉन एनहाइड्राइड एंड ऑफ मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा एल्कोक्साइड है इस ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है अटैक। कौन सी तरफ, एनहाइड्राइड वाली तरफ, ये वाली, ये हुई हमारी एनहाइड्राइड वाली साइड, इसकी तरफ हो रहा है अटैक। किस तरीके से इसको देखते हैं, तो देखो C6H5CH O नेगेटिव, मतलब ये पूरा मैंने इसको लिखा है ऐसे घुमा के। ठीक है, उसके बाद ये O आयन वाला जो एल्कोक्साइड आयन था ये इसने अटैक करा इस वाले कार्बन पर, ये जो लास्ट वाला कार्बन था ना कार्बोनिल कार्बन, इस वाले कार्बन पर, और साथ ही में इस डबल बॉन्ड वाले O के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पर। फिर क्या हुआ, C6H5CH, अब ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया तो ये आपस में बॉन्ड बन गया, बाकी सब चीज़ सेम चलती आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और यहाँ से ये टूट जाएगा, और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था ना ऑक्सीजन पे वो वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जब ये टूटा तो क्या हुआ, इतना हिस्सा ये इधर आ गया और इतना हिस्सा ये इधर आ गया, तो C6H5CHO CCH3 और ये डबल बॉन्ड O यहाँ से टूट गया, तो ये वाला O नीचे अलग आ गया, तो यहाँ पर आया CH2COO नेगेटिव। अब देखो ये जो CH3COO नेगेटिव है ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, तो अगर मैं H आयन हटा दूँ तो ये बचा CO नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप में हुआ जो भी हमारा पीछे कार्बोक्सिलेट आयन बना था उसका एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का सिंपल सा मतलब है जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसका घुसना या उसका एडिशन। ठीक है, तो अब ये AC2O का मतलब है, ये जो AC का मतलब है, AC का मतलब होता है एसिटाइल। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसका एसिटाइलेशन कराया, तो सिंपल सी चीज़ है, ये वाला ग्रुप इसके साथ जाके जुड़ गया। जो CH3CO ग्रुप होता है ये होता है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये एसिटाइल ग्रुप इसमें जाके यहाँ पर ऑक्सीजन पर जुड़ गया, तो CH2CO और साथ में O, और ये जुड़ा हमारा COCH3, तो ये हमारा बना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में ये जो हमारा कंपाउंड बना था उस पर एसीटेट आयन ने अटैक किया। हमने देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में ही ये एसीटेट आयन बना था, तो इस एसीटेट आयन ने अटैक किया। अटैक कैसे करता है, वही हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को छीनेगा, और साथ ही में इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो गए इस वाले बॉन्ड पर। ठीक है, इतना समझ आया। और इस ऑक्सीजन का जो मतलब ये ऑक्सीजन जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन पर। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा। अब जब ये यहाँ से टूट गया तो कंपाउंड क्या बचा, कंपाउंड बचा हमारा ये वाला इतना हिस्सा, और ये हिस्सा हो गया अलग। तो देखो सिंपल चीज़ मैंने यही लिख दी, C6H5CH, ये बॉन्ड गया है यहाँ पे तो डबल बॉन्ड CH, COCH3, ठीक है, और साथ में ये CH3COOH एज अ बाई प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा जिसमें हमारा एनहाइड्राइड, ये जो एनहाइड्राइड बना उसका होता है हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में ये जो हमने कंपाउंड यहाँ पे बना था उसको लिखा, हाइड्रोलाइसिस कराई यानी कि HOH। तो हाइड्रोलाइसिस जब हम कराएंगे तो ये यहाँ से ये हिस्सा अलग हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये हिस्सा अलग हो गया, तो एक तरफ गया OH और एक तरफ गया H। HOH में से एक तरफ गया H, एक तरफ गया OH, तो ये बना CH3COOH और ये बना COOH।
H। तो ये पूरा कंपाउंड मैंने ऐसे ही लिखा और एंड में लिखा COOH और साथ में बना एसिटिक एसिड। तो ये जो हमारा फाइनल सिनेमिक एसिड बना ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड एसिड। सो ये थी हमारी पूरी पर्किन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैकेनिज्म को हमेशा साथ साथ लिख कर आप करोगे तो बहुत आसानी से समझ आएगी। थैंक यू सो मच।